तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और मैं आप लोगों का एवं शिक्षा पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये व्याकरण की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग आज वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और पूरी तरह से पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ण एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आप हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हो, क्योंकि यह टीचिंग से लेकर के बैंकिंग तक या बैंकिंग से लेकर के हर एक आईएएस आईपीएस लेवल तक के एग्जाम में पूछा जाता है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है वर्ण के बारे में, संधि के बारे में, समास के बारे में, अलंकार के बारे में। तो अगर आपको इस चीज के बारे में पहले से आइडिया होगा तो आपको उस समय यानी कि उस एग्जाम के समय इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है कि वर्ण, वर्ण का मतलब सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। वर्ण का मतलब होता है कि एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है कि ऐसी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके या नहीं किए जा सकते अथवा जिन अक्षरों को बांटा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ये बचपन से हमने पढ़ा है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। लेकिन कभी अगर आप डीपली जाओगे तो आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा कि आखिर स्वर वर्ण क्यों होते हैं, व्यंजन वर्ण क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण वर्ण क्या होता है। तो स्वर्ण वर्ण का मतलब होता है कि एक ऐसा अक्षर या एक ऐसी ध्वनि जिसको बिना किसी दूसरे अक्षर के बगैर, मतलब ये आप समझ जाइए कि बिना किसी दूसरे अक्षर के हेल्प के बिना उच्चारण किया जा सके, वो स्वर वर्ण कहलाता है। नॉर्मली यहाँ पे डेफिनेशन लिखा भी गया है कि ऐसा अक्षर जिनको बोलने के लिए, ऐसा अक्षर जिनको बोलने के लिए दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि हम यहाँ पे अगर मैं हिंदी में वर्ण की बात करूं तो हिंदी में जो स्वर वर्ण होता है वो टोटल 11 होता है, जिसमें अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ शामिल है। ये टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब बात करते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसा वर्ण अथवा अक्षर जिनको बोलने के लिए स्वर वर्णों की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसको बोला जा सकता है स्वर्ण वर्णों की सहायता से। यानी कि अगर स्वर्ण वर्ण इसमें न लगाया जाए तो व्यंजन वर्ण क्या है? अधूरा है। कैसे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वर्ण वर्ण तो आपने पता चल गया कि 11 होते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में टोटल 41 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो नॉर्मली पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में एक टोटल कितने होते हैं? 41 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो वो जो मुख्य 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन और 41, वो कौन है और उनका काम क्या है? तो उनको समझने के लिए हम जानेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 41 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। यानी कि टोटल जो व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो 45 होते हैं। कौन कौन से? तो क वर्ग वाले जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 जो वर्ग होते हैं उसे हम कवर्ग कहते हैं। दूसरा होता है च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, य। ये कौन से वर्ग होते हैं? च वर्ग होते हैं। ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये 10 हुए। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, र। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ य, र, ल, व। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। वही उष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो उष्म व्यंजन होते हैं श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो अब बात करते हैं जो 6 होते हैं वो आगत व्यंजन होते हैं और 2 होते हैं नुक्ता होते हैं। तो आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अ, क, ख, ग, ज, फ। नुक्ता होते हैं ड और ठ। तो ये टोटल मिलाकर के जो हुए वो हुए टोटल 45। कैसे? तो ये हो गए 5, 5 10, 15, 20, 25, 4 29 और 4 29, 30, 31, 32, 33 संयुक्त हो गए। 34, 35, 36, 37 आगत हो गए। 38, 39, 40, 41, 42, 43 और नुक्ता हो गए 2 ड और ढ। 43 और 2
45 व्यंजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्वर व्यंजन 11 होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, साथ ही व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे एवं शिक्षा पे। जय हिंद।